So dear students, welcome to this video और बहुत important वीडियो ये और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द मूल कॉन्सेप्ट। सो चलते हैं यहाँ पे। पहले देखते हैं कि जो हमने कहते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर, व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर। जब मैं बेसिकली स्कूल में ये पहले बार पढ़ा था तो मैंने पूछा कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है। तो बेसिकली उन्होंने सर ने कहा कि दिस इज अ नंबर एंड दैट इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज हैविंग अ वैल्यू 6.02 टू 10 टू द पावर 23। ऐसा ये एक नंबर है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये ऐसा नंबर है क्यों और बेसिकली इसकी वैल्यू ऐसी क्यों है। बेसिकली व्हाई दिस एवोगाड्रोस नंबर इज 6.02 टू 10 टू द पावर 23 एंड बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नंबर। ये नंबर किसके लिए, कैसे, क्यों चाहिए हमको, दैट इज very important. So what is Avogadro's number? So I am not talking about this Avogadro's number as a particular numerical value. I am talking about that why this number is having such a numerical value of that is 6.02 to 10 to the power 23 and more importantly इसकी जरूरत क्या है, कहाँ पे लगती है। So that is the first few minutes of this particular lecture video. Let us go to the next slide. एंड वेर यहाँ पे एक चीज है देखो यहाँ पे एक चीज है। बेसिकली हम जो कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है दिस वर्ल्ड बेसिकली डिवाइडेड इनटू, ये वर्ल्ड अगर हम साइंस की दुनिया की बात करें तो ये जो वर्ल्ड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक का नाम है दैट इज द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ये एटम मॉलिक्यूल इसकी दुनिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसकी दुनिया है, इसकी स्केल है ना दैट इज कॉल्ड नैनो स्केल। और एक वर्ल्ड हमारी वर्ल्ड है एंड दैट वी कॉल द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ये हमारी वर्ल्ड है, इसमें जो मेजरमेंट है एंड दैट इज क्या है, मीटर सेंटीमीटर ग्राम। सो इसमें पार्टिकल साइज जो है नैनो साइज पार्टिकल, और ये हमारी वर्ल्ड है। और हम किसकी बात बेसिकली ज्यादा समझते हैं, हमारी वर्ल्ड। जो भी कहेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट देगा, कुछ भी यूनिट बोलेगा तो किसकी हम ज्यादा समझेंगे, वो हमारी वर्ल्ड है। सो बेसिकली क्या है, ये जो एटॉमिक स्केल है, तो ये जो एटॉमिक स्केल है, ये एटॉमिक स्केल को मैक्रोस्कोपिक स्केल में कन्वर्ट करना। So to convert this atomic scale, and that is AMU, so this is the atomic scale, this is the scale of the microscopic world, and now convert this atomic scale and to the macroscopic world scale, and that is gram. So AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने वाली, समझ में आ रहा है, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने वाली जो कन्वर्शन फैक्टर है, नाउ टू कन्वर्ट द एएमयू टू ग्राम, द कन्वर्शन फैक्टर दैट इज दिस एएमयू मल्टीप्लाइड बाय दिस कन्वर्शन फैक्टर, दिस इज द कन्वर्शन फैक्टर दैट इज कन्वर्टिंग द एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज अ नैनो स्केल, दैट इज अ स्केल ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू द ग्राम, दैट इज अ स्केल ऑफ द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। दिस कन्वर्शन फैक्टर, यही कन्वर्शन फैक्टर है दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। तो कोई भी पूछे कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है, एवोगाड्रोस नंबर की मैग्नीट्यूड क्या, मैंने नहीं पूछी कि एवोगाड्रोस नंबर बोलते ही तुम बोलना शुरू कर दो कि 6.02 टू 10 टू द पावर 23। मैं बोल रहा हूं क्या है ये फैक्टर, क्या है ये। It's not that what is the magnitude of Avogadro's number. I'm asking about that what is Avogadro's number and what is the utility of that. So आपको समझ में आ रही है ना, ये माइक्रोस्कोपिक एएमयू को कन्वर्ट करने वाली जो कन्वर्शन फैक्टर है। यहां से आगे चलते हैं, देखिए मैं क्या कहना चाहता था, मैंने पहले जो स्लाइड है उसमें दिया है। आई वांट टू से दैट दिस एएमयू मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रोस नंबर इज द ग्राम। दिस 24 एएमयू, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 24 एएमयू, नाउ दिस 24 एएमयू टू बी कन्वर्टेड टू द 24 ग्राम, टू बी वेरी स्पेसिफिकली दिस एएमयू कन्वर्टेड टू द ग्राम, दिस x AMU multiplied by what, that is converted to the gram, and that is equal to x gram to be multiplied by what, that the multiplication, that is the Avogadro's number। चलते हैं, यहां पे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, अभी तक का जो यहां पे हमने पढ़ा है, एंड दैट इज, इसमें ये जो है एवोगाड्रोस नंबर,
Avogadro's number. Now what is this? This is nothing but ये जो बड़ा है ये बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक स्केल जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको कन्वर्ट करना टू द मैक्रोस्कोपिक स्केल जो ग्राम है, ये जो बीच का कन्वर्शन फैक्टर इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। अभी क्या क्वेश्चन है कि एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू कहाँ से आई है ना, एवोगाड्रोस नंबर की कॉन्सेप्ट हमको पता चल गई है, क्यों चाहिए हमको शायद पता चल गई है क्योंकि हमारी वर्ल्ड में कन्वर्ट करने वाली से हम ज़्यादा बेसिकली रिलेट कर पाएंगे ना। इसकी वैल्यू क्या है उसमें मैं आऊँगा, कैसे हमको यहाँ पे मिली है वैल्यू। चलते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, चलते हैं एक और एग्जांपल में। Now let us go to one more example. Let us go to this example of this carbon 12. Now this is the carbon 12. Now the carbon 12, that is the standard that is being used. You know that in my previous lecture videos I have also highlighted that AMU, that particular scale, the standard particular isotope that was taken, and that was carbon 12. तो इस कार्बन 12 में तो बेसिकली जो जॉब है 12 AMU है। नाउ दैट इज टू बी कन्वर्टेड टू 12 ग्राम। तो 12 AMU को 12 ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है और कैसे आ रहा है आपको पता है। 1 AMU इक्वल टू 1 AMU जो है ना, जैसे हमने निकाला था 1 AMU है 1.660523 10 to the power -24। सो 12 AMU का क्या आ गया, दैट इज 12 इंटू 1.660523 10 to the power -24। so this is the 1 AMU and how much gram, this much gram. So you are going to convert the 12 AMU to 12 gram, that is 1 AMU. You know that 1 AMU is basically 1.660523 this one 10 to the power -24. Now to convert this to 12 gram, now the unit you can see here, that is gram, this is gram, that is the unit, that is gram, and this multiplied by what, this multiplied by the reciprocal of this one, the entire reciprocal of this one, this multiplied by the entire reciprocal, that is 1.660523 10 to the power -24, and then only this will be cancelled with this respect to this numerator 1.660523 10 to the power -24, that will be cancelled by this reciprocal, that is 1/660523 10 to the power -24, and then that can be converted to 12 gram. पता है कितनी आती है ये रेसिप्रोकल, पता है कितनी आती है रेसिप्रोकल? You know that what is the value of this reciprocal, and this is nothing but that you can do that in your calculator, and you are going to find that approximately that is 6.022 10 to the power 23. अभी पता चला, this is the number known by the name of Avogadro's number, which is nothing but the reciprocal of that 1 AMU converted to the gram. If you multiply that 1.660523 10 to the -24 multiplied by the reciprocal of that, this will be unchanged, and by the process the AMU is converted to gram. So what is the conversion factor that is coming, and that is nothing but the reciprocal of this one, and the magnitude of this is coming as 6.022 10 to the power 23. That is nothing but the Avogadro's number. अभी आपको पता चली दो चीज, एक Avogadro's number क्यों चाहिए, conversion of AMU to gram, conversion of micro scale to the macro scale, and what is the magnitude of this one. Yeah, just giving a demonstration that 12 AMU multiplied by what is going to give you 12 gram. They convert that 1 AMU to what, 1 AMU is how much gram, that is 1.660523 10 to the power -24 multiplied by reciprocal, that reciprocal value is nothing but 6.022 10 to the power 23, known by the name of Avogadro's number. So यहीं पे देखिए ये वाले, तो ये वाला था 1 AMU कितने ग्राम multiplied by this Avogadro's number, reciprocal of this, that is the 12 gram. So that is your Avogadro's number. चलते हैं हम
एवोगैड्रोस नंबर तो हो गई आपकी, याद में आ गई शायद, शायद नहीं भूलेंगे, शायद जो भी बोलेगा तो आप बोल पाएंगे कि ये नंबर इसके कारण आता है, इसकी मैग्नीट्यूड यहां से आती है, ना कि जस्ट एक नंबर बोल दो आप। अभी थोड़ी काउंटिंग यूनिट्स में बात कर लेते हैं, काउंटिंग यूनिट्स में बात कर लेते हैं कि हम कैसे बात करते हैं। कुछ कुछ का हम बात करते हैं, एक पेयर जूता दो, मेरे एक पेयर जूते दो, मुझे एक डजन अंडा दो। Now we say the different types of units that we are basically using. We use a dozen for counting. We use, suppose for a pair of shoes we say pair, and stuff like that. And similar manner, chemists have also have their own counting unit. So उसी के लिए केमिस्ट के पास भी अपना एक काउंटिंग यूनिट है। ऐसा शुरू करना चाहिए बेसिकली मूल कॉन्सेप्ट कि एवोगैड्रोस नंबर बता दो, फिर काउंटिंग यूनिट्स पे आओ और दिखाओ कि हर एक की एक काउंटिंग यूनिट्स होती है, केमिस्ट की भी एक काउंटिंग यूनिट है। दैट इज नथिंग बट दैट इज द मोल। नाउ दिस इज द मोल, और यहाँ पे देखो कभी कभी मोल में MOL लिखते हैं, कभी कभी MOL लिखते हैं, दैट इज एब्रीविएटेड दैट MOL। The counting unit is basically MOLE, and that abbreviation sometimes in the numerical problems we find that MOL, they are basically the same. The MOL is nothing but the abbreviation of MOLE. I told you this one, मैंने आपको बताया यहाँ पे, मैंने एक पेयर मैंने 2, एक डजन मैंने 12, एक ग्रॉस मैंने 144। ये काउंटिंग यूनिट्स पहले से ही थी, हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जो इंडस्ट्री है जैसे बात करते हैं उसके हिसाब से काउंटिंग यूनिट्स है, पेयर है, डजन है, ग्रॉस है 144। उसी तरह मूल है, और मूल जो है ना दैट इज नथिंग बट दिस वन 6.022 10 to the power 23, 6.02 10 to the power 23, that is 1 mole। तो इसके बारे में और चलते हैं, जैसे ये जो मोल है, ये जो काउंटिंग यूनिट्स कहां से आई है, वो नहीं, कहीं नहीं है, दैट इज द कनेक्शन ऑफ द मैक्रो स्केल एंड नैनो स्केल। सो दैट इज नथिंग बट अ मैक्रो स्केल एंड नैनो स्केल, द कनेक्शन पार्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक चीज है, जब आप बेसिकली जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, शायद केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ ले तो शायद टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। The number of particles in a mole is known as Avogadro's number. Avogadro's number of particles in a mole, जो नंबर आपको बताया था after the name of Amadeo Avogadro, जो बेसिकली 1776 से 1856 यहां तक थे। और ये एक चीज है कि इट माइट इंटरेस्ट यू, ये वाली लाइन पढ़ के देता हूं, इट माइट इंटरेस्ट यू टू नो दैट Avogadro had been in his grave for many years by the time the value of his number was experimentally determined with reasonable accuracy। मतलब Avogadro ने स्टार्ट तो किया था, लेकिन देख के नहीं जा पाए कि वो नंबर यहां तक आ गया कि 1 मोल इक्वल टू उनका नंबर बोल के दिया था, लेकिन उनको मतलब उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन वो देख नहीं पाए, उसके पहले वो चल बसे। लेकिन हम ना भूले एवोगाड्रोस को, हम ना भूले उनकी कंट्रीब्यूशन को, हम ना भूले। तो मोल क्या है वैसे? वो तो नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपकी कंसेप्ट थोड़ी और भी एनरिच्ड हो जाएगी। एंड इट विल बी बेसिकली 1 मोल ऑफ, अगर आप सुने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल क्या है? मोल ये नंबर है, मोल ये नंबर क्यों है? दैट इज अ कन्वर्शन फ्रॉम द एटॉमिक नैनो स्केल टू द मैक्रो स्केल। अगर आप सुने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो आप समझेंगे दिस मच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 6.022 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। एक मोल ऑक्सीजन, ये जो मोल है इसको रिप्लेस कीजिए इस नंबर से।
ये जो मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम, दैट इज 6.02 10 to 23 1। ये जो मोल है, ये जो मोल है, ये एटॉमिक बताए, हाइड्रोजन एटॉमिक बताए, ऑक्सीजन एटॉमिक बताए, और ये मोल, ये जो मॉलिक्यूल जो है, जो भी हो, ये मोल है, 1 मोल है। आप उसमें फोकस कीजिए, आप ना एटम में फोकस कीजिए, ना मॉलिक्यूल में फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए एक मोल है। आपको एक डजन बोले तो आप किस में फोकस करेंगे? डजन बोले तो 12 में ही फोकस करेंगे ना। आपको पेयर बोले तो किसमें फोकस करेंगे? एक पेयर 2 में फोकस करेंगे ना। So one, that is mole. Why you are complicating the topics like that? When you see the 1 mole of hydrogen atom, that is this much number, 1 mole of this much number, Avogadro's number, 1 mole of H2, this much number, same, 1 mole is the common, 1 mole equal to this, then जो भी हो वही number है। वही उसी के चलते देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने, ये नंबर, 1 मोल Na+, ये नंबर, 1 मोल रुपीस, ये नंबर, कितनी ज्यादा रुपीस है यहाँ पे, इतने ज्यादा रुपीस है। 1 मोल रुपीस अगर बात करें, क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में रुपीस में जस्ट बोलने के लिए एग्जांपल के तहत मैं बात कर रहा हूं कि ये अगर इतने रुपीस है, पता है ये एनफ टू पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट बिलियन ईयर्स आल्सो। What you are basically getting in that, what you are basically getting here, you are basically what you are getting here, you are basically getting that basically we are getting this mole, that you focus on the mole, and this is the mole, that is nothing but the counting unit. So this mole is nothing but the counting unit taken by chemists. And because of what? This mole is going to convert that the nanoscale, क्योंकि नैनो स्केल बहुत छोटा नैनो स्केल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ बड़े नंबर से तभी वो मैक्रो स्केल में जाएगा। एंड therefore we have taken the counting unit as mole and defined like the Avogadro's number, 1 mole of this Avogadro's number of this, 1 mole of that, the Avogadro's number of that, 1 mole of atom, Avogadro's number of atom, 1 mole of molecule, Avogadro's number of molecules. Now this is a connection. I hope देखो आपको बात समझ में आ रही है, और ये कनेक्शन है। अब तक आपको समझ में आ गया तो कनेक्शन भी समझ में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि चार्ट याद कर लो। हाँ, the most problematic part, you know, whenever a student sees a chart and then suddenly ये चार्ट क्या याद करनी है हमको, एग्जाम में क्या आएगा? Now that is a wrong approach. You focus on the conceptual parts. You don't need to memorize. See, this is a chart. And if you आपने पहले मेरी लेक्चर इसी लेक्चर के शुरू से सुन रहे होंगे तो आपको अभी तो इसकी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि अगर एक मोल यहाँ पे मैं फिक्स कर दूं, ये एक मोल फिक्स कर दूं तो एक मोल पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आ जाएगी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आएगी तो दैट इज स्टैंडर्ड 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएगी कि दिस मच एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिस मच। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकल्स के आधार से है, लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकल्स में है वो पार्टिकल्स फिर ऑक्सीजन हो, एटॉमिक ऑक्सीजन हो, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो भी हो, दैट इज द नंबर यू आर लुकिंग फॉर। और वॉल्यूम के आधार पे है तो स्टैंडर्ड 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी, दैट इज द नंबर यू आर लुकिंग फॉर। अगर ये मास के आधार पे है, एक पार्टिकल के आधार पे है, एक वॉल्यूम के आधार पे है, एक मास के आधार पे है, अगर मास के आधार पे है तो 1 ग्राम एटम, आपको पहली वाली लेक्चर जो मैंने दी थी वो याद है ना, ग्राम एटम। ये ग्राम एटम, जब भी आप ग्राम एटम सुनेंगे, ग्राम पहले है, मैंने कहा था कि कार्बन की क्या है एमयू में 12 एमयू, अगर ग्राम एटम सुने तो एमयू को हटाए और ग्राम लगाए।
So when you are listening to 1 gram atom, that you are replacing that carbon 12 mu and replacing that by 12 gram, and so in terms of mass, if suppose you are seeing that 1 gram atom, that is 12 gram carbon and sodium 23 gram carbon, in the molecule nothing, that molecular mass in the atom, that is nothing, the atomic mass is being taken, converted to the gram, 1 gram atom, in the molecule nothing but the molecular mass is being taken. For example, water, that is 18 mu, carbon dioxide 44 mu, and gram molecule is nothing but 18 gram water, 44 gram CO2. And this is like you know that the 3 types of things that we have been taught in the previous lecture video, and one was basically the atomic mass. This is the atomic mass you are talking about, carbon, sodium. This is the molecular mass, covalent molecule talking about, 18 gram water, 44 gram CO2. And now this is the formula mass for ionic compound you are talking about. And you are talking about for 1 gram formula mass of substance, and that is nothing but the formula mass of sodium chloride, 58.5 gram. You are seeing that gram formula mass, and therefore you are seeing 58.5 gram. You are seeing that gram formula mass. Your calcium carbonate, the molecular mass 100 mu, because you are seeing the gram formula mass 100 gram calcium carbonate. देखिए ये टेबल क्या डिफिकल्ट है, ये टेबल क्या डिफिकल्ट है, ये टेबल फिर से यहाँ पे देखिए, ये वाली यहाँ पे देखिए. नाउ दिस इज द मोल, बिकॉज ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लगने वाली है, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस में न्यूमेरिकल से आऊंगा मैं, लेकिन ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए पहले. If the theory is not clear to you, how can you do the numerical? It's a job. ये क्या जॉब है कि चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं. अगर थ्योरी नहीं क्लियर है, न्यूमेरिकल करके भी क्या फायदा, टाइम वेस्ट के सिवा. Now you are getting this one mole in terms of particle, in terms of volume 22.4 याद रखिएगा, और in terms of mass इसमें कोवालेंट जो है 1 ग्राम एटम, एटॉमिक मास, इसमें कोवालेंट की मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो भी है mu कन्वर्टेड टू ग्राम, एंड इसमें अगर सोडियम क्लोराइड या आयनिक है, दैट इज फॉर्मूला मास. नाउ दिस इज द कनेक्शन, एंड दिस टेबल इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर सॉल्विंग many numerical problems. इसी के साथ ये जो लेक्चर वीडियो जहां पे मैंने बात की कि एवोगाड्रोस नंबर कहां से आया, क्यों चाहिए, ये नंबर उसी मैग्नीट्यूड में क्यों है, मोल क्या है और मोल की कनेक्शंस क्या है, ये लेक्चर वीडियो के बाद मैं इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ, जो इस थ्योरी के बाद अगर आ जाए, आप उसको फॉलो करें, तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको जन्म भर फुल लाइफ याद रहे. थैंक यू वेरी मच. आई एम डॉक्टर SRC signing off from this lecture video. Thanks and take care.